जय हिंद दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की टॉपिक है इंडियन जियोग्राफी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर मिल जाती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, आज इस वीडियो में लाया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर ये तिब्बत नदी गुजरती बहती है। ये नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकट से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका जो कि उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ओके, बात और ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से जो तीनों नदियाँ कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में जब ये निकलती है तिब्बत से, इसे यरलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है, जो कि तिब्बत में से। जब ये असम घाटी में प्रवेश करती है, असम घाटी में, तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है जब ये असम घाटी में प्रवेश करती है। और जब ये बहती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, तो इसे दिहांग से नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसे कौन से नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, ये जो कि बांग्लादेश में आकर मिलती है तो जमुना के नाम से जाता है। और इधर से पद्मा से जब मिलती है नदी, ये जो कि बांग्लादेश, यहाँ पर इसका नाम होता है मेघना नदी के नाम से जाना लगता है इसे। जब ये पद्मा नदी और जमुना नदी जो कि बांग्लादेश में मिलते हैं तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहीं से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये जो नदियाँ दोनों बनाती है। कौन सी? जो कि पद्मा नदी और जमुना नदी, जो कि कहते हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती हैं तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। कौन सा डेल्टा? बनता है? तो सुंदरबन डेल्टा बनता है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी है जान लीजिए। तीस्ता, सुवर्णशिरी, कमेंग, मानस और लोहित, दिमांग, बराक और कपिली, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी बताया है? तीस्ता, सुवर्णशिरी, कमेंग, मानस, लोहित, दिमांग, बराक और कपिली, ये जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। बात और ध्यान दीजिए। तीस्ता, सुवर्णशिरी, कमेंग, मानस, दिबांग दाएं तट से और लोहित, बराक, कपिली, ये नदियाँ बाएं तट से ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। कौन कौन सी जो कि दाएं तट से और बाएं तट से मिलती हैं? तो तीस्ता, सुवर्णशिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, ये जो दाएं तट से मिलती है। और लोहित, बराक, कपिली, ये नदियाँ जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट से मिलती हैं। ओके, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। तीस्ता नदी का उद्गम जो कि सिक्किम से होता है और पश्चिम बंगाल में होते हुए ये बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। पश्चिम बंगाल होते हुए जो कि ये बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? जो ये तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से इसका उद्गम होता है, सिक्किम से, और ये जाकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। नदी जो कि मणिपुर से मिजोरम असम होते हुए मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बराक नदी जो मणिपुर से निकलती है, जो कि मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जाकर ये मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? ये तो बराक नदी जो यहाँ से जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है, जो कि यहाँ पर मेघना नदी में जाकर मिलती है। ओके, कुछ क्वेश्चन हम लोग पर जान लेते हैं क्या क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी साथ मिलकर। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली स्थित है। ओके,
दोस्तों दोस्तों आपको गंगा नदी और सिंधु नदी के तंत्र के बारे में पढ़ना होगा, तो मैं उसका वीडियो बना दिया हूँ। आप देख सकते हैं उसके वीडियो और उसके भी बारे में आसानी से समझ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।